हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विमलेश सोल्यूशन में। मैं हूं विमलेश रावत। आज हम आपको बताने वाले हैं कैलेंडर कैलेंडर के बारे में बताएंगे, लेकिन उसमें से एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप बड़े से बड़े सवालों को हल कर सकते हैं। तो जैसे आपके सामने 5 प्रश्न लिखे हैं। सबसे पाँचवा प्रश्न है 5 मार्च 2018 को कौन सा दिन है। तो आप इसको निकाल लेंगे एक आसान ट्रिक में। तो दोस्तों होगा 5 मार्च 18, तो ये हो गया 5 प्लस मार्च का हो जाएगा 3/7 बराबर 8/7 बराबर 1 यानी होगा हमारा सोमवार। ठीक। इसके बाद अगला सवाल आता है अगला सवाल आता है 26 जनवरी 26 प्लस जनवरी बटे 7 2019 को कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी, तो 26 जनवरी का कोड हो गया 0/7 यानी 26 7 21 ये हो जाएगा 21। 26 भागे 7 करेंगे तो आ जाएगा हमारे साथ 21, बचेगा 3। 3 हमारा 3 प्लस 1 क्योंकि 19 है, तो ये हो जाएगा 4। तो चौथा दिन हमारा क्या होता है दोस्तों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। गुरुवार हमारा होगा राइट आंसर, ये जो हमारा आंसर है। ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल आपके सामने आता है अगला सवाल आता है 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा। ये हो गया 10 जुलाई 6/7 10 6 16/7 अर्थात 7 दूनी 14, 14 में 2 2 2 हमारा बच रहा है, जो इसका रिमाइंडर होगा 2 प्लस 1 बराबर 3। बुधवार हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 26 जनवरी जनवरी कोड 2/7 बराबर 26/7। तो जाएगा हमारा 26 है, 7 3 21 21 में हमारा 5 कोड बचेगा, 5 प्लस 1 बराबर 6। छठवां दिन हमारा कौन सा होगा, शनिवार। शनिवार हमारा राइट आंसर होगा। ठीक। आप चुटकियों में हल करेंगे इस ट्रिक के माध्यम से, बताने वाले हैं हम आपको ये ट्रिक। अब अगला प्रश्न है आपका 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 तारीख को कौन सा दिन था। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2/7 बराबर 17/2 सॉरी 17/7 यानी 7 दूनी 14। 3 रिमाइंडर हुआ, 3 प्लस 1 3 प्लस 2 बराबर, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो गया था 2005। पाँचवा दिन हमारा कौन सा होगा, शुक्रवार। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब हम बताने वाले हैं आपको कि हमने कैसे किया, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताएंगे दोस्तों सेंचुरी कोड, जिस ट्रिक के माध्यम से हमने बड़े से बड़े सवाल को हल किया है, उस कोड के बारे में बताएंगे। ठीक है। कोड ये हो गया 1600 1700 1800 1900। ठीक।
ये हो गया हमारा वर्ष, ये सेंचुरी वर्ष है। अगर ये वर्ष आपके प्रश्न में आते हैं तो इसका आपको कोड क्या लिखना है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको कोड रहेगा, जिस कोड के माध्यम से आप अगर 6420, अब देखिए ये हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसमें अगर आपके प्रश्न में आता है 1601, 1602, 1603, 1604, 1650, 1698, 1699, 1699 तक अगर कोई भी प्रश्न आता है कि 20 जनवरी 1677 में कौन सा दिन था, तो वहाँ पर हमको सेंचुरी कोड क्या डालना है, 6। 1701 से लेके 1700 से लेके 1799 तक हमें 4 लिखना है। 1800 से लेके 1899 तक हमें 2 लिखना है। 1900 से लेके 1999 तक हमें 0 लिखना है। यहाँ पर 2000 दिया है, 2000 से लेके 2099 तक हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। जो 1600 से 1699 तक में लिखेंगे 6, वही हम यहाँ पर भी लिखेंगे। 2000 से 2099 तक में हम 6 लिखेंगे। इसके बाद 1700 है, 1700 से 1799 तक हम जो लिखेंगे 4, वही 2100 से 2199 तक में भी लिखेंगे। इसके बाद आपको दिया है 2200, 2200 में हम 2200 से लेके 2299 तक हम लिखेंगे 2। इसके बाद 2300 दिया है, 2300 से लेके 2399 तक हम लिखेंगे 0, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सेंचुरी कोड। अब इसके बाद हम याद करेंगे मंथ कोड। मंथ कोड, ठीक है। मंथ कोड के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए ये हमने 12 महीने लिख दिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब हमें मंथ कोड एग्जाम करने के लिए एक हमने फार्मूला बनाया है, जो इसमें क्या रहेगा, एक जो आशिक होता है, जो आजकल देखने को मिलते हैं, यानी हर एक लड़के के पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो वो लड़का अपनी लड़की से बोलता है, उस लड़की का नाम रहता है जूली, तो वो बोलता है जूली आई लव यू। वो लड़का जो उसको बोलता है कि जूली आई लव यू। अब यहाँ पर आपको दिया है पहले ही, बट उसका नाम ही है जूली आई लव यू। इसमें यू, इसमें 1 2 3 4 5 और 1 6। जूली जो है, जूली का हमारा कोड हो गया 6, जूली का कोड हो गया 6, ठीक। अब इसके बाद वो कहता है जान मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, जान मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ मतलब 0, क्या हो गया 0, ठीक। इसके बाद बोलता है अगर हमारे तुम्हारे बीच कोई तीसरा आया तो फाड़ देंगे और मार देंगे। तो उसके और उन दोनों के बीच कोई तीसरा, तीसरा यानी ये हुआ ये हुआ, फाड़ देंगे मार देंगे, ठीक है। अब इसके बाद बोलती है नहीं, लड़की क्या बोलती है जूली कि नहीं आप अच्छे हो। आप बोले आप यानी ए आ रहा है, आप अच्छे, 6 यानी अप्रैल को हो गया 6, ठीक। आप अच्छे हो, ठीक है। अब इसके बाद बोलती है, फिर लड़का बोलता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर दिया है मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तो अकेला, अकेला के लिए 1 हो गया, ठीक। इसके बाद बोलती है कि जून, जून में चारों तरफ से गर्मी है, जून में चारों तरफ से गर्मी है। फिर बोलता है अगस्त में यानी आग लगा दूंगा, अगस्त जो महीना है उसमें बोलता है कि मैं आग लगा दूंगा। आग लगा दूंगा कब, जब हमारे तुम्हारे बीच कोई आया तो आग लगा दूंगा। इसका हो गया 2। सितंबर, सितंबर की आप आकार देख लीजिए किस तरीके से बना है, ये 5 के तरीके से बना है, ठीक। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 5। यहाँ पर अक्टूबर, अक्टूबर वो जो है 0 की तरह है, अक्टूबर का हम 0 लिख देंगे, ठीक है। नवंबर, नवंबर को होता है 3। दिसंबर यानी देश की रक्षा, देश की रक्षा कितनी तरफ से होनी चाहिए, देश की रक्षा
चारों दिशाओं से होनी चाहिए। चारों दिशाओं से होने के साथ भी एक ऊपर से भी होनी चाहिए, जो जैसे हमारी थल सेना जो है चारों तरफ से काम कर रही है, थल सेना और जल सेना, लेकिन ऊपर से भी वायुसेना काम कर रही है। इसलिए चारों दिशाओं से, पांचों दिशाओं से रक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक, ये हो गया हमारा मंथ कोड। ठीक, मंथ कोड है, लेकिन ये कौन सा है? सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष के लिए। अगर लीप वर्ष आता है, लीप वर्ष, लीप वर्ष में क्या होगा कि केवल जनवरी और फरवरी के मंथ कोड बदलेंगे। तो लीप वर्ष में हो जाएगा जनवरी का 6, फरवरी का 2, जनवरी का 6 और फरवरी का 2। ठीक है, अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम मिटा देते हैं, इसके बाद देखते हैं। ठीक है, मंथ कोड एक बार और आपको याद करा देते हैं। देखिए, लड़का उस लड़की से बोलता है, जूली आई लव यू, जूली आई लव यू। जूली यानी जुलाई, 1 2 3 4 5 6, 6 जुलाई का हो गया हमारा 6। ठीक, अब इसके बाद बोलता है, मैं तुम्हारे बिन कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, जनवरी 1 हो गया। फिर बोलता है कि हमारे और तुम्हारे बीच कोई तीसरा आया तो फाड़ देंगे और मार देंगे। तीसरा में मार्च और फरवरी का 3 हो गया। वो बोलती है कि नहीं, आप अच्छे हो। अप्रैल का आ रहा है, आप अच्छे, 6 में 6 आ रहा है। इसके बाद वो बोलता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मई अकेला यानी 1 हुआ। इसके बाद बोलता है कि जून यानी चारों तरफ से गर्मी है, चारों तरफ से गर्मी है। इसके बाद होता है अगस्त। अगस्त में बोलते हैं कि आप आग लगा देंगे, दोनों के बीच कोई आए तो आग लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 2। इसके बाद सितंबर की आकार जो है वो 5 की तरह है, यहाँ पर हो जाएगा 5। अक्टूबर जो है 0 की तरह है, यहाँ 0 हो जाएगा। नवंबर का 3 हो जाएगा। दिसंबर यानी पाँचों तरफ से देश की रक्षा होनी चाहिए, तो हो जाएगा यहाँ 5। ये हो गया हमारा मंथ कोड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम सप्ताह कोड देखेंगे। अब ये आपको याद हो गया होगा। अब इसके बाद होता है वीक कोड या सप्ताह कोड। ये हुआ। ठीक है, अब इसमें हमको याद करना है कि सोमवार को 1 होता है, मंगलवार का 2 होता है, बुधवार का 3 होता है, गुरुवार का 4 होता है, शुक्रवार का 5 होता है, शनिवार का 6 होता है, रविवार का 7 होता है। अगर आपको कहीं बोल दिए कि अगर आपका कहीं रिमाइंडर 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो आपके मन में होना चाहिए कि 7 में कौन सा दिन आता है। 7 में क्या आता है? रविवार आता है। अगर आ गया 5, 5 में कौन सा दिन होता है? शुक्रवार होता है। मंगलवार जैसे 3 आ गया तो बुधवार हो जाएगा। 5 आ गया तो शुक्रवार हो गया। 4 आ गया तो गुरुवार आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें इसका भी सेंचुरी कोड याद करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बताते हैं जिस फार्मूला, जो हमारा फार्मूला है। ठीक है, फार्मूले से अब हम जिस फार्मूले से हम आपको प्रश्नों को हल करके दिखाए हैं, अब उस फार्मूला को हम बताते हैं। अब देखिए, ये फार्मूला आप लोग नोट कर ले। फार्मूला जो है वो, उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम डेट लिखते हैं, फिर मंथ कोड लिखते हैं, फिर
ईयर लिखते हैं, फिर ईयर में 4 का भाग देते हैं, इसके बाद जो आता है उसका पूर्णांक लिखते हैं। ठीक, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। पूर्णांक लिखने के बाद लिखते हैं सेंचुरी कोड, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड लिखते हैं। ठीक है, डेट लिखते हैं, डेट जो जिस तारीख, जैसे आपका आया था 15 अगस्त 1947 को, कौन सा दिन था, तो डेट में लिखेंगे 15 अगस्त। के बाद अगस्त का मंथ कोड क्या है, अगस्त का मंथ कोड क्या है, 2 है, प्लस ईयर 1947, तो 47 लिखेंगे। फिर 47 में हम 4 का भाग देंगे, जो उसका पूर्णांक होगा यहाँ पर लिखेंगे। फिर शताब्दी कोड 1947, 1900 से लेके 1999 तक हम क्या लिखेंगे, 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। इसके बाद जोड़ने के बाद, ये जोड़ने के बाद 7 से भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही हमारा। अब जैसे जो बचेगा, इसका शेष फल जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, बीक कोड होगा। बीक कोड से हम उसको एक ज्ञात करेंगे कि उस वह कौन सा दिन का वह बीक कोड है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उस तारीख को कौन सा दिन था। तो चलिए हम आपको बताते हैं अगला सवाल। देखिए, जैसे आपसे पूछ दिया प्रश्न कि 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था। 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था। अब इस फार्मूले में हम रखेंगे 10 जुलाई, ये हमारा हो गया 10 डेट, प्लस जुलाई, जुलाई का मंथ कोड क्या है, जूली, मैं तुझे जूली, ये हो गया 6। फिर इसके बाद ईयर, ईयर क्या है 2019, तो लिखेंगे 19, प्लस 19 में हम 4 का भाग देंगे, 19 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 चौको 16। अब देखिए जैसे हम भाग देने को बोले, जैसे कैसे देना है, ये हो जाएगा 4, 4 चौको 16, बचा 4, 16 बचा 3, इसको हमें नहीं लिखना, इसको लिखना, ये पूर्णांक जो है, यह हो जाएगा 4, प्लस क्या होता है शताब्दी कोड, शताब्दी कोड क्या है 2019। अब देखिए तो 2000 से लेके 2019 तक जो हमारा रहेगा सेंचुरी कोड, वहाँ पर रहेगा 6। 2000 से लेके 2099 तक हमारा सेंचुरी कोड रहेगा 6। अब बटे 7, अब पूरे को जोड़ेंगे, इसके बाद जो आएगा तो हम भाग दे देंगे। अब जैसे 7 का भाग हम इससे देंगे तो क्या होगा, 7 एक कम 7, यहाँ पर क्या बचा 3, प्लस 6, प्लस 7 दूनी 14, यहाँ बचा 5, प्लस 4 प्लस 6 बटे 7। ठीक है, अब ये हो जाएगा 6 6 12, 12 12 4 सॉरी 12 4 16, 16 5 21, 21 3 24 बटे 7। अब 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 के बाद क्या बचा हमें 3 बचा हमारा। अब 3, अब जैसे ये हमारा 3 आ गया मंथ कोड, वो सॉरी वीक कोड। अब 3 में हमारा कौन सा दिन आता है, किस दिन का, किस वीक कोड का है, तो सोमवार मंगलवार बुधवार, तो क्या है हमारा बुधवार, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद मान लीजिए आपसे कोई और सवाल पूछ देता है,
अब जैसे पूछ देता है आपसे 20 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ नहीं 20 लिखना है, जनवरी की सेंचुरी कोड 0 होगा, 19 में 4 का भाग देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 19 में 4 का भाग देंगे, आपको क्या कहे 4 चौको 16, यहाँ पर 3 आएगा, सेंचुरी कोड 2019 है, 19 का क्या होता है 0/7। ठीक है, अब यहाँ हम इसको क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 14 के अच्छा बचा 6 प्लस 0 को नहीं रखेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ क्या बचा 5 + 3/7, 7 6 5 11, 11 3 14, 14/7 क्या होगा 7 दूनी 14, ये 2 आया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या आया 0 आया। ठीक, यहाँ पर क्या आया 0 आया, 7 से भाग दे दिया, यहाँ बचा क्या 0 बचा, तो 0 हमारा संडे का है, संडे का हमारा 0 है। कौन सा दिन था संडे था, आप कैलेंडर खोल के देख लीजिए। इसके बाद अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसमें लीप वर्ष होता है, ठीक है, जिसमें लीप वर्ष होता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया 20 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था। ठीक है, यहाँ पर होगा 20 जुलाई के 6। ठीक, इसके बाद 20 लिखेंगे, फिर 20 में भाग देंगे, कितना आएगा 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 0 बचा, कुछ नहीं लिखेंगे, और सेंचुरी कोड 2020 का क्या है 2020 का 6/7, 20 20 40, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 6 + 6 + 6 + 6/7, 7 6 चौको 24, 24/7, 7 3 21, 3 हमारा क्या है बुधवार हमारा आंसर होगा, ये हुआ। ठीक है, अब अगर यही अगर आपका जुलाई ना देके जनवरी दे देता, जुलाई ना देकर जनवरी दे देता, जनवरी हमारा क्या हो जाता लीप वर्ष में आ जाता। लीप वर्ष तो हमारा जनवरी का कोड क्या हो जाता, यहाँ पर 6 हो जाता और यहाँ पर 2 लीप वर्ष का। अगर लीप वर्ष होता तो यहाँ पर 6 हो जाता और यहाँ 2 हो जाता। ठीक है, इसके बाद जो ट्रिक हम बता रहे, अब जैसे हमने जो ट्रिक के माध्यम से हल किया उसका क्या होगा ये देखते हैं। देखिए, ट्रिक हमने बताया था, पहला हमने प्रश्न लिखा था, जैसे मान लीजिए हो गया हमारा 15 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा, तो हम 2018 जो 18 को हम स्थाई मान लेंगे, 18 को स्थाई मान लेंगे। स्थाई ऐसे होगा कि उसको मतलब हम वो ना तो उसमें बढ़ाएंगे ना ही घटाएंगे, उसको स्थिर मान लेंगे। जैसे हमारा 15 जैसे हम निकालेंगे इसका, तो 15 मार्च 2018 को कौन सा दिन था, तो 15 लिख लेंगे, प्लस मार्च का हमारा कितना आता है 3 आता है। ठीक है, बटे 7 कर लेंगे, 15 3 18 बटे 7, 7 दूनी 14 बचा 4, 4 हमारा कौन सा है सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार हमारा सही आंसर है। ठीक, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया 21 जुलाई 2018, तो हम लिखेंगे 21 जुलाई को होता है 6/7, सीधे 7 त्रिक 21। ठीक है, बचा 6, 6 हमारा कौन सा आता है शनिवार, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक,
अब ये तो हमने स्थायी जिसको माना है उसकी बात हो गई। अब हम लेते हैं 2019 की बात। अगर 2019 की बात आए तो क्या करेंगे, 26 जुलाई 2019 करेंगे उसी तरह जैसे 2018 में किए। यहाँ हो जाएगा 26 जुलाई को जाएगा +6/7, 7×21, यहाँ पर कितना बचा 5, 5 + 6/7, 7×6 = 11/7, 7 × 7 बचा 4, 4 + 1 करेंगे, 4 + 1 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 19 है, 19 है, 18 से 1 आगे गया है तो 18 से हम 1 आगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5। 5वां हमारा कौन सा है, शुक्रवार, आंसर। ठीक, अब यही बात अगर 18 के पहले की बात आ जाए, 18 के पहले की, जैसे मान लीजिए 20 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन था, तो हम लिखेंगे 20 दिसंबर का होता है 5/7, 20 5 25/7, 7 × 21, 21 के बचा 4, 4 फिर -1 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 3, हमारा आंसर है। क्योंकि ये 17 है, 18 से 1 पहले गया है, 17 है, 18 से 1 पहले गया, तो हम क्या कर देंगे 1 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 3। 3 कौन सा है, बुधवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इस तरीके से आप कैलेंडर को अच्छे तरीके से कोई भी प्रश्न आए आप एक झटके में लगा सकते हैं। उसके लिए सबसे आपको पहले क्या करना है, ये सेंचुरी कोड याद करना है। 1600 से 1699 तक का 6 होता है, 1700 से 1799 का 4 होता है, 1800 से 1899 का 2 होता है, 1999 का 2 0 होता है, यहाँ पर 2000 से 2099 तक 6 होगा, इसके बाद 2100 से 2199 तक 4 होगा, 2200 2299 तक का 2 होगा, 2300 से 2300 तक का 0 होगा। ये हो गया सेंचुरी कोड, ये हो गया। इसके बाद मंथ कोड, ये हो गया। मंथ कोड का हमने बताया कि एक लड़का ने एक लड़की को बोला जूली आई लव यू, जूली का मतलब जुलाई को हो गया 6। इसके बाद वो बोला कि मैं तुम्हारे बिन कुछ भी नहीं हूँ, यानी 0 हूँ। फिर बोला हमारे तुम्हारे बीच कोई आए तो फाड़ दूंगा, मार दूंगा, इसका 3 हुआ। इसके बाद आप बोलती है आप बहुत अच्छे हो, यह अच्छे बोला यानी 6 हो गया। इसके बाद वो बोलता है मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तो इसका 1 हो गया। फिर इसके बाद बोलता है कि गर्मी में बहुत, जून में चारों तरफ गर्मी है, तो जून को हो गया 4। इसके बाद जुलाई का 6 दिया था। अगस्त बोलता है कि आग लगा दूंगा, हमारे तुम्हारे बीच आया कोई, आग लगा दूंगा, तो ये हो गया 2। सितंबर का आकार देख के आप बता सकते हैं 5। अक्टूबर जो 0 पहले से दिया है, यहाँ का 0। नवंबर में 3 होगा, दिसंबर में यानी देश की रक्षा, यानी 4 5 तरफ से देश की रक्षा होनी चाहिए, तो 5 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें। तब तक के लिए बाय।